Hello and welcome to my YouTube channel Let's Med. I am Akash Kundu, first year MBBS student from बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल. सो ऑफकोर्स अभी सेकेंड ईयर में उठने वाला हूँ, तो अभी कुछ दिनों के बाद से सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी बोलूँगा. तो चलो, अभी टेलीग्राम ग्रुप में मैं चैट कर रहा था, आप लोगों को सबको पता है. तो बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि भैया पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें. तो देखो, आज आपका स्टेट रैंक आने वाला है, ठीक है. और मतलब मैक्सिमम बच्चों का अभी डाउट रहता है कि फर्स्ट ईयर कैसे पढ़े, क्योंकि अब क्या होता है पता है कि इतना ज़्यादा आप लोगों ने रील्स देख ले चुके हो, आप लोग इतना ज़्यादा रील्स देख चुके हो. मैं अपना बता रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा रील्स देख चुका था कि मेरे फीड में वो रील्स ही फिर से आ रहे थे जो मैंने पहले देख लिया. तो वहाँ पे देख रहा था कि मैंने लाइक भी मारा है, तो मतलब टोटली मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका हूँ. और कितना आप लोग फ़ोन देखोगे, सच बात है कि कितना फ़ोन देखोगे. अब देखो, जो लोग घूमने जा रहे हैं उनका अलग बात है, पर 95% जनता जो है वो घूमने नहीं जाएंगे. वो लोग घर में ही रहेंगे या फिर टीवी देखेंगे या फिर फ़ोन देखेंगे. पर आप लोग मान लो, ठीक है, चलो कोई बोल रहा है कि भैया कोई घूमने जा रहा है, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, पर शाम के टाइम ही तो दोस्तों के साथ घूमने जाओगे, पूरा दिन क्या करोगे. यही क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम बच्चों का कि भैया इस टाइम को क्या करूँ, फ़ोन कितना देखूँ, एक लिमिट तक फ़ोन देखूंगा, उसके बाद क्या करूँ. तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे भैया पढ़ाई स्टार्ट तो करूंगा, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करूं. तो चलो आज इस बात में चर्चा करते हैं कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट किया जाए. तो देखो, टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. फिजियोलॉजी लाइक रेनल, रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऐसे चैप्टर, ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हेमाटोलॉजी, ये सब जो चैप्टर्स है इन सबको मिला के लाइक आपने 11-12 में जो पढ़ा था उसी का ही डिटेल वर्जन है फिजियोलॉजी. बायोकेमिस्ट्री भी सेम, लाइक डीएनए, आरएनए, फिंगर प्रिंटिंग, उसके बाद है मान लो पीसीआर, वो सब है. फिर लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, जो बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर हमने पढ़ा था उसका ही डिटेल वर्जन. तो यही बात है. तो सिर्फ इन दोनों चैप्टर को थोड़ा याद रखना पड़ता है, उसमें बायोकेमिस्ट्री में भी थोड़ा ज़्यादा याद रखना पड़ता है, ठीक है. तो अब एनाटॉमी जो है, तो आपको ये दोनों चैप्टर लगभग 50-60% आप लोगों को सेम ही मिलेगा 11-12 से. तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगा कि हाँ मैं MBBS पढ़ रहा हूँ. तो अगर आप लोगों को वो फीलिंग चाहिए कि हाँ मैं MBBS पढ़ रहा हूँ, हाँ मैं डॉक्टर ही पढ़ रहा हूँ, घर में बोलते हैं ना, लाइक घर वाले को भी फील होना चाहिए कि हाँ मेरा बेटा डॉक्टर ही पढ़ रहा है, हाँ मेरा बेटी डॉक्टर ही पढ़ रहा है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटी डॉक्टर है. अगर ऐसा फील चाहिए, ठीक है, वो बोलते हैं ना एक फील होता है व्हाइट कोट फील. व्हाइट कोट फील अगर आपको चाहिए तो मैं बोलूँगा स्टार्ट विद एनाटॉमी. तो आप लोग एनाटॉमी कैसे स्टार्ट करोगे, तो फर्स्ट आपको जो करना है ऑस्टियोलॉजी. तो ऑस्टियोलॉजी देखो, बात है कि मैं अपना जो बोन सेट है मैं पहले ही खरीद लिया था, लाइक ये एडमिशन के टाइम में ही, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद में ही मैंने अपना बोन सेट खरीद लिया था. तो उसके बाद मैं क्या किया था कि मैंने भी वो सीनियर से ऐसे बोला था, तो सब सीनियर ही सेम बोलते हैं, आप लोग देख सके होगे कि देखो बोनसेट तो आपको चाहिए ही. लाइक बहुत सारे मैंने देखा है, कुछ यूट्यूबर, कुछ एक दो वो यूट्यूबर बोलते हैं कि बोनसेट ना होगा फिर भी चलेगा, आप लोग इंटरनेट से पढ़ सकोगे. भाई इंटरनेट से नहीं होता. क्लास में अगर 200 बच्चे हैं, 195 बच्चों के पास बोनसेट है, एंड बोनसेट इज रियली रियली नेसेसरी. आज अगर मेरा बात आपको खराब लगे तो बाद में आप लोग चेक कर सकते हो, बोनसेट इज रियली नेसेसरी. हर एक ट्यूबरकिल, हर एक डिप्रेशन, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है. मैं आपको समझा भाई रहा हूँ अभी कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट किया जाए ऑस्टियोलॉजी में. तो आप लोगों को क्या शुरू करोगे कि पहले अपर लिम्ब, आपका हर कॉलेज में ही पहला चैप्टर जो है अपर लिम्ब चालू किया जाता है. तो आप लोग अपर लिम्ब में क्या करोगे कि ऑस्टियोलॉजी नामक एक चैप्टर है, मतलब पूरा ओवरऑल चीज़ है, हर एक चैप्टर के सामने ही, लाइक अपर लिम्ब के पहले ही सारा कुछ ऑस्टियोलॉजी उसके बाद उसके बारे में लिखा रहता है. सो यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम विश्राम सिंह और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम BDC. तो पूरा चैप्टर पढ़ने के आगे आप लोग क्या करोगे, लाइक मैं एकदम टोटली बेसिक से बोल रहा हूँ. अपर लिम्ब के टोटल 5 बोन्स हैं: क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है. तो ये 5 बोन्स आपको पहले पढ़ने हैं. आप लोग क्या टारगेट लीजिए कि एक दिन में एक बोन्स, लाइक क्लैविकल को एक दिन दीजिए, उसके बाद ह्यूमेरस को 1 या फिर 2 दिन टाइम दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है. सो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो कि जितना पढ़ने को मन जाए उतना पढ़ो. और बिलीव मी, आप लोग जो जब बोन्स हाथ दे के ये पढ़ोगे ना तो इतना ज़्यादा अच्छा फीलिंग लगेगा, लाइक लगेगा हाँ कि हाँ अब मैं डॉक्टर ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा एक फीलिंग जो होता है ना वो लगेगा, ठीक है. और अभी देखो, मैं बोलूँगा कि अगर आज अगर खरीदना है आपको, बाद में खरीदना ही है, लाइक 1 महीने बाद भी आपको खरीदना है, क्योंकि कॉलेज में सर लोग बोलते हैं कि बोन्स लेके आओ, अपना बोन्स खुद कैरी करो, उसके बाद ही आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा. फ़ोन में कुछ नहीं समझ आता, लिटरली कुछ नहीं समझ आता.
लाइक हमारे क्लास में भी एक दो बच्चे का उन्होंने किया था, उनको समझ नहीं आया था, फिर उन्होंने बाद में खरीदा था। तो हमारे क्लास में लगभग सारे ने, 2 या 3 बच्चे ने शायद नहीं खरीदा था। तो इसको बात छोड़ो, अब स्टार्ट कैसे करना है। तो मैंने पहला बोन बोला क्लेविकल, लाइक ये है आपका क्लेविकल, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, जौहरी एमबीबीएस यूट्यूब चैनल है, जौहरी सर एमबीबीएस का यूट्यूब चैनल, वहां पे आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब सर्च बटन में कि क्लेविकल 3D एनाटॉमी जौहरी एमबीबीएस, ऐसे करके सर्च कीजिए, ठीक है। तो आप लोग ये बोन लेके बैठिए, जो आप खरीदोगे और जो बोन सेट खरीदोगे, तो ये आप लोग बोन लेके बैठिए, ठीक है। फिर आप ये बोन लेके बैठने के बाद वहां पे आप लोगों को ये है आपका क्लेविकल जो कॉलर बोन है। तो आप लोगों को बोन लेग के बैठने के बाद आपको ये मतलब सर बताएंगे कि कैसे इसको एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब कैसे आपके बॉडी में ये बोन प्रेजेंट रहता है, कौन सा इसका सुपीरियर सरफेस है, कौन सा इसका इंफीरियर सरफेस है, कैसे है, ये मीडियल हेड है, ये लेटरल हेड है, सारा कुछ आपको सर बता देंगे, जौहरी सर बता देंगे। अभी मैं भी इसको शुरू कर सकता हूँ, पर शायद मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि मैं सारे के बोन्स को इंडिविजुअली अभी पढ़ाऊँ, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। नेक्स्ट है आपका स्कैपुला, लाइक ऐसा बोन्स होता है आपका स्कैपुला, ठीक है, मार्किंग किया हुआ है मेरे बोन में, वो छोड़ो। तो ये है, तो ये है आपका स्कैपुला, वैसे ये है आपका ह्यूमेरस। तो सर बताएंगे कि मान लो ये है आपका ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, ऐसे करके सर बताएंगे, ठीक है। ये बाइसिपिटल ग्रुप जो ग्रुप है, तो हर एक ग्रुप आपको ये ग्रुप फोन में नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये नॉच क्या है, सारा कुछ बताएंगे। और ये सब बोन्स आपको कब टाइम लगता है, जब आपका भाइबा आता है, या फिर कभी कभी थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है। जब भाइबा होता है सर, उसमें 20 मार्क्स रहते हैं, 20 मार्क्स रहते हैं इस बोन्स में। तो तब आपके टेबल में बहुत सारे बोन्स रखा रहेगा, सर एक बोन्स उठाने को बोलेंगे, फिर बोलेंगे इस बोन को पूरा डिस्क्राइब करो, ऐसे करके एनाटॉमिकल पोजीशन में पहले पकड़ो, फिर पूरा बोन्स को डिस्क्राइब करो। तो ये रहता है आपका ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। फिर आपका अगर अपर लिम्ब का ऑस्टियोलॉजी खत्म हो जाता है, आप लोग लोअर लिम्ब का ऑस्टियोलॉजी कर लीजिए। ऑस्टियोलॉजी जब आप करोगे तो आपको मसल अटैचमेंट्स भी मिलेंगे, और अगर आपको मसल अटैचमेंट, तब आप लोग अभी याद कर लो, एकदम रटता हूँ, इतना अच्छे से रट लो चीज़ों को, समझ के रटना, पहले ही बोल रहा हूँ, समझ के रटना होगा एनाटॉमी में, नहीं तो कुछ नहीं कर सकोगे। एनाटॉमी में सिर्फ जो रटता है उसका नहीं होगा, समझ के रटो एनाटॉमी में, पहले ही बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको सारा बोन्स, लाइक ये आपका ओवरऑल ये है आपका मैंडिबल, ऐसे करके हेड नेक का बोन्स है, लोअर लिम्ब का फीवर टेस्ट, सारा कुछ है, वो बॉक्स में अभी नहीं निकाल रहा हूँ। तो लाइक ये बेस ऑफ द स्कल है, ये बेस ऑफ द स्कल है, ठीक है, ये बेस ऑफ द स्कल है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये ओरिजिनल बोन्स है। तो मैं हाथ धो लूँगा, चिंता मत लो, हाथ धो लूँगा मैं अब ये सब आपको दिखाने के बाद। तो ऐसे इंडिविजुअल बोन्स आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करो, आपको ऑसम फील होगा, लिटरली बोल रहा हूँ, ऑसम फील होगा। तो उस, और जब तक आप लोग बोन्स कंप्लीट करोगे तब तक आपका क्लास में भी शुरू हो जाएगा, और आपको एक कॉन्फिडेंट फील भी आएगा, क्योंकि क्लास में बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, और इंग्लिश में पूरा स्पीड में इतना जल्दी पढ़ा देते हैं। तो आप लोगों को भी हाँ समझ आएगा, आप लोग क्लास में बाकी दोस्तों में भी आपका एक ऑरा होगा कि हाँ मैं देखो सब जानता हूँ, ये बोन्स का ये है वो है, आप लोग समझा सकते हो, बाकी आप लोग समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप लोग किसको समझा सकते हो किसको नहीं। तो यही बात है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स मेड। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यूट्यूब चैनल में अभी फुल्ली एक्टिव हूँ, मेरा प्रॉफ खत्म हो चुका है, आई एम सुपर डुपर फ्री। आप लोग जो भी मैसेज करते हो मैं पूरा कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने के लिए। तो थैंक यू, बाय बाय।